बलीचा के बड़ी गढ़ में उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही से मकान तोड़ने के बाद पीड़ितों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पीड़ितों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। अपने आशियाने गंवा चुके सैकड़ों लोग आज भी बड़ी गढ़ में एकजुट हुए और यूडीए प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ गुस्साए पीड़ित फिर से पानी की टंकी पर चढ़ गए और मांग पूरी न होने पर कूदने की धमकी दी। स्थिति की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि कई परिवार अपने टूटे फूटे मकानों के अवशेषों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ठिकाना नहीं बचा है। यूडीए की कार्रवाई के बाद इन घरों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं, जिससे वे अंधेरे और ठंड में जीवन गुजार रहे हैं। पीड़ितों ने प्रशासन से साफ शब्दों में मांग की है कि उनके उजाड़े गए आशियानों को फिर से बनाया जाए, अन्यथा उनका ये विरोध और प्रदर्शन जारी रहेगा। यह पूरा घटनाक्रम स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि मानवीय संकट और लोगों का बढ़ता आक्रोश किसी अपनी घटना को जन्म दे सकता है। घर की कमाई चली गई अपनी। जी भी अपना नाम बता के। मेरा नाम राहुल सेन है। पिछले 10 से 15 साल यहाँ रह रहा हूँ। मेरे मतलब पिताजी ने जमीन ले रखी थी। ठीक है। और अब मैं थोड़ा इधर उधर पैसा अरेंज करके एक कमरा बनाया था हमने। लाइट कनेक्शन भी ले रखा है मेरा। मेरे मिसेज के नाम से लाइट चल रहा है। पर अचानक यूडीए आ गई है, मेरा सब कुछ चला गया है। खाने पीने का सामान सब उस घर के अंदर दब गया है। समय नहीं दिया गया उसको निकालने का। अगर कुछ समाधान सरकार या राहुल जैन इस जमीन या मेरे भाइयों का कोई समाधान नहीं निकालती है, मुझे वापस छत नहीं दी जाती है। ये पानी की जो टंकी देखी जा रही है, कल जो भाई छत पे चढ़ा था इस टंकी के ऊपर गया, उनके साथ हम सब छत पे चढ़ेंगे, इस पानी की टंकी के ऊपर जाएंगे, एक एक करके सब खुदेगा। फिर राहुल जैन को इस चीज का जवाब देना है कि ये लोग क्यों खुदे। ये जमीन आज उनकी नहीं है, ये बाप दादाओं की जमीन है। लोग आज से नहीं 50-60 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ और अपने अपने हिसाब से झोपड़ी तोड़ के एक एक कमरा बना रहे हैं। और उनसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास कागज लाओ। कागज कहाँ से लाए? आपने पट्टा देंगे तो कागज लाएंगे ना। कागज हमारे पास लाइट बिल है हमारे पास। एक ही मुद्दा है हमारे पास भाइयों का सबका कि लाइट बिल तो दे रखा है पर सरकार नहीं दिया है। कोई पर्सनल तो कोई खरीद कर लाया नहीं है। और एक ही मुद्दा है कि ये पानी की टंकी है, एक एक करके हम सब खुदेंगे और इसका जवाब राहुल जैन को देना है। यूडीए को हम कह रहे हैं कि हमको हमारा ये जितना भी टूटा है उसके ऊपर हमारे को छत दे दी जाए। और जहाँ जो भाई बसा हुआ है उनको हमको छत चाहिए और कुछ भी हमारी कोई मांग भी नहीं है। ना हमको पट्टा चाहिए, हमको यहाँ जो जमीन गिरी है हमको छत चाहिए। जी अपना नाम बता के। घेरूलाल जी क्या हुआ था सर? क्या मांगे आपकी? अब बस यही मांगे, हमारे को यानी छत चाहिए वापस। जहाँ है वही मेरे को छत दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। कल क्या हुआ था? आप वहाँ पे टंकी पे चढ़े? टंकी पे चढ़े थे, फुल विधायक साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल आपको यानी कि या एक सामुदायिक भवन का दे देंगे, वहाँ आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन कितने दिन वहाँ रखेंगे हमारे को? अगर ये उचित समाधान कितने दिन वहाँ रखेंगे? इसका कोई हमारे यानी कि अच्छा कुछ यानी कि करके दे दो ताकि हमारे रहने की लायक हो जाए। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर क्या रहेगा आपका? बस फिर तो आत्महत्या ही है और कुछ नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट देती रहेगी सबको, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते हम। मेरी वाइफ रो रो के घर पे पूरा हाल, अभी तक वो उठ नहीं पाई, आई भी नहीं अभी। जी अपना नाम बता के। और मेरा नाम महेंद्र है जी, जो 15-20 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ। मेरे कई लोग भाइयों के यहाँ पे मकान उजड़ चुके हैं और यही हाल ये चलता रहा तो हम लोगों ने अब ये किया कि सबसे पहले तो मैं कूदूंगा, उसके बाद ये भाई लोग एक एक कूदना चालू करेंगे हम यहाँ से। क्योंकि हमारे सब भाइयों के घर एकदम बिखर चुके हैं। बेचारे कोई कर्जा लेके, कोई जमीन बेच के, यहाँ तक कि अपनी सारी जीवन की कमाई लगा के यहाँ मकान बनाया। और ये माहौल रहा तो हम मर के भी बताएंगे कि एक एक करके कैसे मरा जाए यहाँ पे।